हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सत्य केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। बच्चों, आज मैं सेट थ्योरी चैप्टर्स में नंबर 7 वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट ऑपरेशंस। बारी बारी से हर एक ऑपरेशंस को देखेंगे, हर एक ऑपरेशंस को आसानी से समझेंगे। आपको वन नोट पे सारी चीजें लिखकर मैं सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए, उनसे बताइए कि भाई इस चैनल पे मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। जो भी बच्चा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी आईआईटी, जेई मेंस, जेई एडवांस, किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है अगर वो ना, तो उसके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, उनसे भी रिक्वेस्ट करो, मेरे लिए रिक्वेस्ट करो कि भाई इस चैनल पे आए और मैथमेटिक्स पढ़ें। मैं आपके लिए हर एक कंटेंट लेकर आ रहा हूं, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को आसान सी भाषा में सिखा रहा हूं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो को शुरू करते हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं सेट ऑपरेशंस में, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वन नोट पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे शुरू करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक जो है वो है सेट ऑपरेशंस। तो जल्दी से हेडिंग बना लो, सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, RATIONS। अब मुझे बता दो ये सेट ऑपरेशंस होता क्या है? भाई सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं? क्या ये वो ऑपरेशन है जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में करते हैं? जी नहीं, ये वो ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर हॉस्पिटल में करते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, चलो आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। बचपन से आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे हो। दीज आर द ऑपरेशंस। तो जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक तीसरा नया नंबर मिलता है। तो ऑपरेशंस का सिंपल मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में ऐसी मैथमेटिक्स लगा दो कि आपको एक तीसरा नया नंबर मिल जाए। वैसे ही सेट ऑपरेशंस में क्या होगा कि दो सेट के बीच में एक ऐसी मैथमेटिक्स लगा दो कि आपको एक तीसरा सेट मिल जाए, एक तीसरा नया सेट मिल जाए। इसको कहते हैं सेट ऑपरेशंस। क्लियर? तो सेट ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं, बारी बारी से देखेंगे। जो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास, नंबर 1, उसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। हेडिंग बना लेना, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। अब क्या आप बता सकते हो कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? भाई यूनियन का मतलब होता क्या है? क्या आपको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चों को थोड़ा तो मैथमेटिक्स, क्लास 11th की थोड़ी तो मैथमेटिक्स, थोड़ी तो कॉन्सेप्ट पता है भाई। तो देखो यूनियन का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास दो सेट है ना, सेट ए एंड सेट बी। तो यूनियन का मतलब होता है कि उन दोनों सेट को मिलाकर एक सिंगल सेट को बना दो। क्लियर? तो चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ध्यान से देखो। लेट A and B are two set, then union of A and B, union of A and B is the set which contains what? Is the set which contains all the element of both the set. क्या बोला मैंने? all the elements of both the set, डन। तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को मिला करके अगर आप एक सिंगल सेट बना देते हो ना, तो उसे कहेंगे हम यूनियन ऑफ सेट। मेक श्योर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, सेट डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता। डुप्लीकेट एलिमेंट को हम सेट में नहीं रख सकते। तो जरा मुझे बता दो यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूनियन ऑफ A and B is denoted, क्या लिखोगे आप? डिनोटेड एज। कैसे डिनोट करते हैं भाई? जल्दी जल्दी बता दो। यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोट किया जाता है ए यूनियन बी से। ये जो है सिंबल, दिस इज व्हाट? दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन। दिस इज व्हाट? दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन। तो भाई ध्यान से सुनना, ये जो आपने लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। क्या पढ़ते हैं भाई? ए यूनियन बी पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हो रीड एज, क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी बता दो, कमेंट कर दो भाई। आप कहोगे ए यूनियन बी। क्या इसका दूसरा नाम हो सकता है भाई? क्या दूसरा नाम हो सकता है? जी हां, आप कहोगे ए कप बी। क्या ये एक कप जैसा दिख रहा है? अगर कप जैसा दिख रहा है तो आप बोल सकते हो ए कप बी। क्या इसका तीसरा नाम भी हो सकता है? जी हां, हो सकता है। आप कह सकते हो ए जॉइन बी। तो ए यूनियन बी बोलो, ए कप बी बोलो, ए जॉइन बी बोलो, ये सारी की सारी चीजें एक ही है। ठीक है? क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो एक एग्जांपल करते हैं भाई, एग्जांपल में देखो, मान लो अपने पास एक सेट है ए। क्या है? लेट, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है 1 2 3, दिस इज व्हाट? सेट ए।
अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं 1 2 3 पे ही सारी क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आए। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई चीज समझना चाहते हो ना, तो एक छोटा सेट बनाया करो। डन। तो हमारे पास एक सेट है 1 2 3, एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, जिसके एलिमेंट है भाई 1 2 3 4 5 6. So these are the element of set B. Now what we have to do? Now find A यूनियन B. हमें A यूनियन B कैलकुलेट करना है भाई साहब। तो अगर A यूनियन B कैलकुलेट करना है ना, तो चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। अब मुझे बता दो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, अपने को निकालना है A यूनियन B। इट मींस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ सिंगल सेट जो कि A और B के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा। तो देखो, A के पास कौन कौन से एलिमेंट है भाई, A के पास एलिमेंट है 1 2 3। कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3। B के पास कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। हमारे पास टोटल 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट है। जब हम एक सिंगल सेट बनाएंगे ना, तो हमारा जो सेट है वो कुछ ऐसा बनेगा कि 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सेट बना दो जो ए और बी के सारे एलिमेंट को कंटेन करे, बट ध्यान रखना कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 1 2 बार ना लिखा जाए, 2 2 बार ना लिखा जाए, 3 2 बार ना लिखा जाए। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है। डन। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं, 2 4 और हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और लिखेंगे हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन। हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। अब ये जो हैशटैग प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करने वाले हैं समझ लो भाई। बहुत मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो सारी चीजें समझ में आएगी। हम लिखेंगे फाइंड। क्या लिखने वाले हैं भाई? फाइंड। क्या? नंबर 1 हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C। नंबर 2 क्या निकालना है हमें, जल्दी जल्दी बता दो। हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C। इस तरीके से आपने लिखा। अब इसका यूनियन निकालना है किसके साथ? इसका यूनियन निकालना है किसके साथ? A के साथ। ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। नंबर 3 हम बनाने जा रहे हैं A यूनियन B का यूनियन A यूनियन C के साथ। तो भाई ये 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, तो कब हमें ये सारी चीजें निकालना है? व्हेन। ध्यान से देखो, हमारे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 2 4 5। डन। एक दूसरा सेट है हमारे पास सेट B जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8। क्लियर। एक तीसरा सेट है हमारे पास C जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7। सो दीज आर द सेट A B C जिसके एलिमेंट दिए गए हैं। इन एलिमेंट की हेल्प से हमें ऊपर दिए गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फटाफट चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं भाई। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आया है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है A यूनियन B यूनियन C वी हैव टू फाइंड। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बॉडमास हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहां भी सेम टू सेम रूल लगा देंगे। हम क्या करेंगे? B यूनियन C को सॉल्व कर लेंगे भाई। B यूनियन C चलो निकाल लेते हैं। अब मुझे बता दो, जब आप B यूनियन C निकालोगे ना, तो वैल्यू क्या आने वाली है B यूनियन C की? देखो, अपने पास B A है C A है कि नहीं है? तो जब B A है C A है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना लो, दोनों का कंबाइन सेट बना लो। तो क्या आएगा हमारे पास? जल्दी बता दो। हमारे पास आएगा 1 2 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8। क्या हमारे पास B यूनियन C यही निकल कर आएगा? जी बिल्कुल निकल कर आएगा। बिल्कुल सही कर रहे हो बच्चों, बिल्कुल सही कर रहे हो। ऐसे ही पढ़ते जाओ ना, मजा आएगा। जब ऐसे पढ़ते जाओगे ना, तो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा भाई। पढ़ाई में मन लगने लगेगा, और जब पढ़ाई में मन लगने लगेगा ना, तो सक्सेस यूं झूमते नाचते तुम्हारे पास आ जाएगी। क्लियर। तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर लो। अभी क्या करना है? देखो, हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C क्या होगा? ध्यान से सुनना भाई। A यूनियन B यूनियन C क्या होगा? अभी क्या करते हैं? 1 2 4 5 इनको भी इसमें मिला देते हैं। तो देखो, 1 2 4 5 को जब B यूनियन C के साथ मिलाओगे ना, तो अपने पास निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड मुबारक हो, आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको और आसान भाषा में जवाब देना चाहते हो, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू व्हाट? B यूनियन C डायरेक्टली, क्योंकि ये B यूनियन C ही तो है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी भाई बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या निकालना है अपने को? अपने को निकालना है A यूनियन, ध्यान से देख लो भाई, क्या निकालना है? अपने को निकालना है A यूनियन B यूनियन C। देन अपने को उसका यूनियन निकालना है किसके साथ? A के साथ। अभी देखो, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है भाई। क्या इतने की वैल्यू आपके पास है? जी हाँ, इतने की वैल्यू आपके पास यहां पे दी गई है। अभी आपको क्या करना है? इस पूरे का A के साथ यूनियन निकालना है। तो मुझे बता दो, जब इस पूरे का A के साथ यूनियन निकालोगे, तो क्या फिर से आंसर यही आ जाएगा? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8? क्या फिर से यही आंसर निकल कर आएगा? जी हाँ, यही आंसर निकल कर आएगा। तो देखो कितना बढ़िया यूनियन काम करता है। यूनियन का ऑपरेशन कितना आसान है, सीखना बहुत ही आसान है। देखो,
हमने दूसरा का पढ़ लिया, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? तीसरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ? ए यूनियन सी के साथ। तो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें निकालना है क्या? ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो भाई सबसे पहले हमें निकाल लेना चाहिए ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी नहीं है। तो मुझे बता दो ए यूनियन बी क्या होगा। तो चलो देखते हैं दूसरे अपने पेज पे, पिछले पेज पे कि क्या था ए की वैल्यू। ए की वैल्यू थी 1245, थी क्या? जी बिल्कुल थी। क्या बी की वैल्यू 2468 था? जी हाँ। तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखो यहीं लिख देता हूं, जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? जल्दी बता दो। आएगा 1 2 4 5 6 8। क्या यही एलिमेंट आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारे पास क्या निकल के आएगा? 1 2 4 5 6 8। क्या यही वैल्यू आएगी? जी यही वैल्यू आएगी दोस्तों, यही वैल्यू आएगी। क्या? बिल्कुल यही वैल्यू आएगी 1 2 4 5 6 8। क्या हमारे पास बी यूनियन सी की वैल्यू निकाली गई है? जी बिल्कुल बी यूनियन सी यहां पर निकाली गई है। आप देखो ध्यान से, बी यूनियन सी मैं आपको हाइलाइटर से दिखा रहा हूं। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग है। तो लिख सकते हो यहां पे, क्या लिखोगे? बी यूनियन सी जो है वो है 1 2 3 4 5 6 and 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी। अभी क्या करना है? अपने को निकाल लेना है। क्या निकाल लेना भाई? अपने को निकालना है ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। जब आप ये निकालोगे तो कहने का मतलब इस पूरे सेट को क्या करना है? नीचे वाले सेट के साथ कंबाइन कर देना है। तो भैयों जब आप दोनों सेट को कंबाइन करोगे ना तो आपके पास निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 and 8। अच्छा यहाँ पे 7 मिसिंग है भाइयों, ध्यान से देखना, यहाँ पे 7 मिसिंग है तो 7 भी लिख लेना यार। यहाँ 7 and 8 इस तरीके से लिख लेना। कोई चीज हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान ही तो हैं यार। अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, पीपीटी नहीं बनाता, डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो भाई 5 6 7 8 आ गया अपने पास। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। आई थिंक यूनियंस ऑफ द सेट इज क्लियर राइट नाउ। ओके, कोई डाउट? चलो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या क्या फॉलो करते हैं। तो हेडिंग सॉरी हेडिंग बना लो, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। डन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ेंगे हम, देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो यूनियन फॉलो करता है। सबसे पहली जो सबसे खास प्रॉपर्टी है भाइयों वो क्या है? बता दो जल्दी जल्दी, वो क्या है? उसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या नाम है भाई? आइडेम्पोटेंट लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब मुझे बता दो ये जो आइडेम्पोटेंट लॉ है ये क्या होता है? किसी को है कोई आइडिया? है बेसिक आइडिया? क्या नहीं है? कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो देखो ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास एक सेट है ए। क्या है? ए। अगर मैं इसका यूनियन निकालता हूं ए के साथ तो मुझे क्या मिलेगा भाई? ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो इसका मतलब है आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है तो जाओ थोड़ा बेसिक क्लियर करो, समझ में आएगा। अगर आप किसी सेट ए का खुद के साथ यूनियन निकालोगे तो ए ही आएगा। मान लो सेट ए है 1 2 3 और उसका यूनियन 1 2 3 के साथ निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग 1 2 3 विच इज सेट ए। कोई डाउट? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मुझे बता दो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना भाई किस तरीके से काम करती है? है कोई आइडिया? नहीं है तो घबराना नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं ना टेंशन नहीं लेना, मैं मैथमेटिक्स ऐसे सिखा दूंगा तुमको। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है अपने पास, ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास एक सेट है ए, उसका अगर मैं यूनियन निकालूं बी के साथ ना तो इसका यूनियन बी यूनियन ए के बराबर आएगा। क्या आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का थोड़ा सा आइडिया लगा? मान लो मैंने आपको 2 नंबर दिया 1 and 2, मैंने कहा भाई ऐड कर दो, तो आप कहोगे यार 1 में पहले 2 ऐड कर दो, कुछ लोग कहेंगे यार नहीं 2 में 1 ऐड करो। तो दोनों एक ही चीजें हैं, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, दोनों का आंसर एक आने वाला है, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई ए आपको अगर 2 सेट दिए गए हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी निकाल लो या बी यूनियन ए निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ जाता है भाई? सारे गोल मटोल है, एक ही आंसर आएगा, ए यूनियन बी का भी बी यूनियन ए का। कोई डाउट यहां भी? अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हो ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद वेरीफाई कर लोगे। क्लियर? आगे बढ़े। देखो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना ये भी बड़ा मजेदार प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कैसे करती है इसके बारे में जरा बात करते हैं। ध्यान से देखो, मान लो आपको 3 सेट दिए गए। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 सेट पे चलती है। मान लो ए आपको सेट दिया गया है सेट ए, इसका यूनियन आपको निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो अब इसे आप कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे भाई सबसे पहले ना ए यूनियन बी निकाल लो, देन उसका यूनियन निकाल लो किसके साथ? ए यूनियन सी के साथ।
तो ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने क्या किया, ए का बी के साथ यूनियन निकाला, देन ए का सी के साथ यूनियन निकाला, देन दोनों यूनियंस को आपने जोड़ दिया, विच इज ए यूनियन बी यूनियन सी। कोई डाउट यहाँ पे? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा ना तो मजा नहीं आएगा भाई, डाउट होगा तो मजा नहीं आएगा। बड़ी सिंपल चीजें हैं, बड़ी सिंपल चीजें हैं, दिमाग से करोगे ना हो जाएगा, दिमाग से करोगे हो जाएगा। अगर कहो तो वेरिफिकेशन दे दे, कहो तो वेरिफिकेशन दे दे। देखो हम तो पढ़ाने आए, हम तो सारी चीजें आपको सिखाएंगे, कहो तो वेरिफिकेशन दे दे। आगे बढ़े, वेरिफिकेशन चाहिए, ओके तो कमेंट करो ना यार, कमेंट करोगे तो वेरिफिकेशन भी देता हूं ना आपको। देखो ध्यान से, मान लो अपने पास सेट ए है क्या 1 2 3, सेट बी है क्या 2 4, सेट सी है हमारे पास क्या 4 5। डन, ये हमारे पास एक एग्जांपल लिया है मैंने। अब आप देखो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले आप निकाल लो बी यूनियन सी। देखो जब आप बी यूनियन सी निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 4 5। देन आपको क्या करना है, आपको निकाल लेना है ए का यूनियन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा जल्दी बता दो, ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ क्या आएगा 1 2 3 4 5। क्या यही आएगा जी? बिल्कुल यही आएगा। तो हमारे पास दिस इज व्हाट, दिस इज LHS, दिस इज LHS। अभी RHS कैलकुलेट करके देख लेते हैं यार, क्या RHS का भी आंसर यही आता है? तो RHS में सबसे पहले अपने को निकालना होगा ए यूनियन बी। तो चलो बता दो ए यूनियन बी क्या होने वाला है। देखो ए की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू 2 4, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4। दिस इज व्हाट, दिस इज ए यूनियन बी। नाउ हमें क्या करना है, बी यूनियन सी निकाल लेना है भाई। तो चलो बी यूनियन सी निकाल कर देखते हैं। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया, हमें ए यूनियन सी निकालना है। तो जल्दी जल्दी ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। अभी जब हम ए यूनियन सी निकालेंगे ना तो ए यूनियन सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अभी मुझे बता दो, अब अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लूं, कहने का मतलब अगर मैं निकाल लूं ए यूनियन बी का यूनियन ए यूनियन सी के साथ, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 1 2 3 4 5। बल्ले बल्ले आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट नहीं है ना? तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो जब पढ़ने में चीजें समझ में आने लगती है ना, जब पढ़ाई करते रहो चीजें समझ में आने लगती है ना, तो मजा आने लगता है। और जब मजा आने लगता है ना तो क्या ही बताऊं, फिर मैथमेटिक्स एकदम गेम की तरह हो जाता है। क्लियर? तो देखो अभी यूनियन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है? एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखो लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है ना, मान लो अपने पास एक है सेट ए, अगर मैं इसका यूनियन निकालूं किसी नल सेट के साथ तो क्या आएगा बता दो। देखो नल सेट एक ऐसा सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, बट सेट ए के पास कुछ तो एलिमेंट है। तो जब हम दोनों सेट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है ए निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा भाई? ए निकल कर आएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। अब हमारे पास यहाँ दूसरा सेट, दूसरा भी प्रॉपर्टी आता है। अगर मान लो हमारे पास एक सेट ए है, उसका मैं यूनियन निकालू किसके साथ, यू के साथ। तो जब ए का यूनियन यू के साथ निकालोगे ना, यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू। बिकॉज देखो ए में अगर 1 2 3 है, यूनियन में 1 2 3 4 है, तो कहने का मतलब जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 1 2 3 4 ही तो आएगा। तो 1 2 3 4 क्या है, यूनियन है। सो दिस इज वेरी 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 सिंपल प्रॉपर्टी। इतना ध्यान में अगर रखोगे ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, बहुत आसान होने वाली है। और ये जो सेट चैप्टर है ना, ये बड़ा ही मजेदार हो जाएगा आपके लिए। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो भाई, नहीं कोई डाउट हो तो बता दो। मैं तो आपके लिए हूं भाई, आपको ही सिखाऊंगा, आपको ही सिखाऊंगा। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखा के जाऊंगा आपको। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन, और ये वाली वीडियो ना ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो बाकी की जो ऑपरेशन है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ। गणितबाजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके पास सारे के सारे कंटेंट ना आसानी से आसान भाषा में आपको मिलने लगे, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। क्लियर? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। Thank you very much.